नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 270वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है कि कैसे किसी वर्ड को पढ़ा जाता है, कौन सा ट्रिक यूज़ करके या किस पैटर्न पे जो है पढ़ा जाता है, तो इस वीडियो में आप देखेंगे 100 ऐसे इंग्लिश वर्ड लिया गया है जो कि रोज़ यानी कि डेली यूजेस वर्ड्स होते हैं और रोज़ आप कई बार उसे बोलते हैं। कुछ कई बार हिंदी, बहुत सारे ऐसे हिंदी होते हैं जिसका इंग्लिश भी समझ में नहीं आता है। कुछ ऐसे इंग्लिश जो कि रेगुलर यूज होते हैं और उसका जो है हिंदी क्या होता है ये भी जो है लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे ही वर्ड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो सबसे पहले कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो के लिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि और भी इसी तरह के वीडियो बना सकें। और दोस्तों, आसानी से बोलना और लिखना सीखने के लिए आपको करना क्या है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिएगा तो सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या इसी वीडियो के टाइटल के बगल में डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ से भी सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। राइटिंग स्किल और स्पोकन स्किल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है यदि आपको नहीं आता है तो, क्योंकि सारे काम जो है चाहे बोलना हो या लिखना हो सब कुछ इंग्लिश में ही लोग कर रहे हैं, और आगे भी इसी तरह का जो है डिमांड है। और सभी लोग चाहते हैं कि इंग्लिश तो आए ही आए, क्योंकि अपना लैंग्वेज तो लोगों को आता ही है, जो भी उनका लैंग्वेज हो, जो भी आपका लैंग्वेज हो। लेकिन इंग्लिश में कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहते हैं। सब कुछ सीखेंगे और इजी स्टेप में बिना ग्रामर के बुक्स को पढ़े हुए, क्योंकि जितने सेंटेंस फॉर्मेट पे मैं बात करता हूँ तो हर तरह के, लेकिन सब चीज़ का चाहे राइटिंग हो या स्पोकन है, सब चीज़ का जो बेस होता है वो है वर्ड मीनिंग। ठीक है, तो आइए इसी को देखते हैं और कैसे इसको पढ़ते हैं, क्या इसका हिंदी क्या इंग्लिश होता है और किस हिंदी का क्या इंग्लिश हो, दोनों देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये देखिए पहला वर्ड है फेमस। ठीक है, मशहूर। मशहूर यानी कि विख्यात भी बोलते हैं, लोकप्रिय भी बोलते हैं फेमस के। तो देखिए एक इंग्लिश का कई वर्ड हो जाता है, ये तो फिक्स है कि एक ही, मतलब कि कई हिंदी में कई मायने रहता है, इसका एक इंग्लिश वर्ड रहता है। हालांकि कई हिंदी का कई इंग्लिश भी होता है। तो चलिए यहाँ देखिए ये फेमस है, और इसे पढ़ें कैसे, देखिए तो OUS को याद करते हैं यहाँ पे तो हमेशा इजी हो जाता है, फैम हो जाता है, फैम। तो फैम की जगह ये फे पढ़ेंगे तो फे, ठीक है, आ नहीं पढ़ेंगे, ए भी नहीं पढ़ेंगे, एक आर के मात्रा लाएंगे फ में, तो फेमस। फेमस यानी कि मशहूर। अब देखिए रियल, तो EL एक्चुअली EAL जो है, या LA जो है अल बोलते हैं, RE से क्या होगा, री हो जाएगा, तो रियल। एक और उपाय तरीका दूसरा पढ़ने का कि ई और ए जो है इसे हम लोग बोलते हैं ई कार की मात्रा लगाते हैं, ठीक है, बड़ी कार की मात्रा। तो ये री, आर में लग गया, ई है तो री हो गया, ल है तो रील, तो रियल। ठीक है, रियल। तो ज़्यादा आप इसी तरह से पढ़ें, RE री और AL अल, तो रियल। तो रियल मीन्स असली। नेक्स्ट है स्टोरी राइटर। देखिए TR जो होता है एक्चुअली ये ER को पढ़ना होता है अर, जहां भी लगता है ER तो जाहिर सी बात है टी में लगेगा टर, पी में लगता है तो पर, तो ऐसा ही जो है वर्ड बनते हैं। तो ये टी में लगा हुआ टर हो गया है। अब देखिए राई, WRI, तो WRI राई, तो ये आई का उच्चारण जो है दोस्तों आई के तरह ही हुआ है, न कि अ के तरह, न कि ई के तरह। तो ये आई के तरह उच्चारण हुआ है, इसलिए रा में लग गया, र में लग गया आई, तो राइटर। स्टोरी है तो आधा स है, इसलिए एस्टो RY री, स्टोरी। एक पढ़ेंगे स्टोरी राइटर, कहानीकार। जो रचनाकार होते हैं उन्हें भी बोलते हैं, या कहानीकार, स्टोरी राइटर। मिडल, देखिए मिडल में जो है MI मी डल है, ठीक है, मिडल। कभी कभी IDLLE इडल, तो ऐसे भी होता है, पढ़ सकते हैं, लेकिन एली जो है ल के उच्चारण में खींचेंगे, रखेंगे। तो मिडल क्लास, सी से यहाँ पर क होगा, तो जानते हैं क्लास। क्लास मीन्स श्रेणी, या वर्ग भी होता है, मध्यम वर्ग या मध्यम श्रेणी। इवनिंग, देखिए ING को यहाँ याद रखिएगा, इंग, एन में लग गया निंग। अब जैसे टी में लगाए टिंग, एस में लगाए सिंग, पी में लगाए पिंग, तो ये इंग हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ने में। इनको नहीं आता तो वो खैर, ये तो वर्ड बहुत ही आसान, इंग वाला सभी लोग पढ़ लेते हैं। तो इव है और एन है, तो इव के बाद एन में लग गया इंग, तो निंग, इवनिंग यानी शाम।
ठीक है, शाम या संध्या। अब ग्राउंड, द ग्राउंड, GROUND, तो आउंड हो जाता है, GR में लग गया तो ग्राउंड यानी कि मैदान। लैप, लैप, देखिए ए का उच्चारण जो है यहाँ ऐ के रूप में हुआ है, ऐ के रूप में। एल में लग गया ऐ तो लय हो गया पी, लैप। लैप मीन्स गोद। प्रिवेंट, ENT को यहाँ पर ध्यान देंगे, ENT, देखिए LENT लेंट, PENT पेंट, SENT सेंट, ठीक है, TENT टेंट। जहाँ भी देखिए बस ENT लगता है तो उससे पता चल जाता है कि जो वर्ड में लगता है, तो भी में लगा यहाँ पर तो वेंट हो गया, तो PRE, प्रीवेंट। प्रीवेंट मीन्स होता है रोकना। अब देखिए यहाँ पर ओवरव्लेम्ड, ठीक है, ओवरव्लेम्ड मचल जाना, OVER, ओवर व्लेम्ड, व्लेम्ड यानी मचल जाना। टू गेट इरिटेट, ठीक है, आई से ई हो गया, RRI, इरिटेट, टैट नहीं, इरिटेटेड, इरिटेटेड, टेड हो गया। TD को यहाँ भी याद रखें, टेड बोलते हैं, इरिटेटेड मचल जाना। तो ये दोनों मीनिंग एक ही है, इंग्लिश अलग अलग। देखिए टैंक, टी एक के बाद ए जो है आकार के रूप में इस्तेमाल हुआ, तो टैंक हो गया, टैंक मीन्स तालाब। एडिक्वेट, एडिक्वेट, एडिक्वेट फिश, काफ़ी यानी पर्याप्त मछलियाँ। काफ़ी भी होता है, ज़्यादा भी कह सकते हैं या पर्याप्त भी कह सकते हैं। तो फिश मीन्स मछलियाँ होता है, फिशेज मीन्स, ठीक है। अब देखिए वी वेयर ऑफ, होशियार रहना, होशियार रहना। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, देखिए डेस, ये ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, बर्बाद करना। ये है सैंक्टाइटी, सैंक, सैंक, ये जो ए है इसके बाद ये आकार के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो ये इसमें लग गया, सै हो गया, सैंक टाइटी। तो शुद्ध और इसी तरह मतलब इसको और सुधारेंगे तो सैंक्टिटी, ठीक है। तो टीटी है तो टाइटी नहीं, टीटी पढ़ेंगे पूरा शुद्ध रूप में। तो पहले क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब मिला के पढ़ेंगे तो गड़बड़ होगा, फिर उसको दूसरे तरीके से पढ़े, तीसरे तरीके से, अब खुद लगने लगा कि ये जो है ज़्यादा अच्छा उच्चारण हो रहा है। सैंक्टिटी यानी पवित्रता। देखिए ब्रीथ, यहाँ EA आ गया है, EA जो है ई के रूप में इस्तेमाल होता है, ई के रूप में, तो ये हो गया ई, तो BR में लग गया ब्रीद, ब्रीद एक्चुअली पढ़ते हैं, तो कई लोग जो है ब्रीथ भी पढ़ते हैं, लेकिन ये एक्चुअली ब्रीद, ठीक है, ब्रीद, ब्रीद, ब्रीद सांस लेना। नेक्स्ट है एल्यूमेंट, देखिए एल्यूमेंट, इसको पूरा पढ़ेंगे। एल्यूमेंट कैसे पढ़ेंगे ये देखिए, तो ENT तो याद रखिएगा, ENT वापस यहाँ जैसे मैंने बताया था, RNT रेंट, LNT लेंट, TNT टेंट से, SCNT सेंट, तो M में लग गया तो ये मेंट हो गया, तो मेंट तो यह हो गया एल्यूमेंट। आर का उच्चारण घिस के हमेशा करते हैं, कहीं भी आर आपको दिख जाए बस घिस के बोलना है, याद रखिएगा, तो उससे क्या होता है कि शुद्ध उच्चारण हो जाता है। तो एल्यूमेंट, एल्यू र को हम घिस दीजिए, एल्यूमेंट, एल्यूरमेंट बोलेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा कि आपको लगेगा कि हाँ सब सारा वर्ड आ गया, लेकिन हमेशा इंग्लिश में कहीं भी हो आर का उच्चारण घसीट कर ही लोग करते हैं, तब शुद्ध हो जाता है वो, तो एल्यूमेंट हो जाता है, बहकावा। इसे प्रलोभन भी कह सकते हैं, ठीक है, और लालच भी, आकर्षण भी, कई नाम एल्यूमेंट का है, तो यहाँ पर मैंने प्रलोभन लिया, एक्चुअली बहकावा लिया है। और भी बहुत सारे नाम है, सीडक्शन, इंड्यूसमेंट, डिकॉय, ठीक है। तो ये सब जो है इसी का है, बहकावा, प्रलोभन, लालच, आकर्षण, प्रलोभन जो भी है। तो एल्यूमेंट, उसके बाद देखिए सेल्फ है, सेल्फ यानी कि स्वार्थ, स्वयं, तो यहाँ पर स्वयं लिखेंगे, ठीक है, स्वार्थ जब सेल्फिश होगा तब स्वार्थी हो जाएगा, तो खैर ये हो जाएगा स्वयं, स्वयं मतलब सेल्फ मीन्स स्वयं, खुद, ठीक है। तो राइटिंग टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, तो ये सेल्फिश नहीं है, सेल्फिश रहता है तो स्वार्थी होता है। अब देखिए डिसिपल, डिसिपल लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, डिसिपल, जब कहा जाए क्या है तो जो जिनको शुद्ध उच्चारण नहीं आता है तो वो करेंगे कि डिसाइपल है, ठीक है, डिसाइपल, लेकिन शुद्ध उच्चारण होगा
डिसाइपल, डिसिपल नहीं होगा, डिसाइपल। तो पहला जो आई है वो हो जाएगा ई के रूप में उच्चारित हो जाएगा, ठीक है, पहला आई जो ई के रूप में, और जो दूसरा आई जो है आई के रूप में उच्चारण इसका होगा। तो डिसाइपल, DISCI साइपल, डिसाइपल शुद्ध उच्चारण डिसाइपल। और ये होगा इसका हिंदी शिष्य, शिष्य, चेला या अनुयायी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। और देखिए ये है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखिए ENT वापस आया तो M में लग गया तो मेंट हो गया। डी, ये पार्ट है तो डिपार्टमेंट, विभाग, डिपार्टमेंट मीन्स विभाग है। और ये फ्रंट, फ्रंट पेज, AGE को याद रखिए, AGE को एज, तो P में लग गया पेज, मुख्य पृष्ठ, मुख्य पृष्ठ, फ्रंट पेज। रेसिडेंट, फिर से देखिए ENT है यहाँ पर तो ENT एंट होता है, D में लग गया डेंट हो गया। रेजिडेंट, कई लोग रेसिडेंट बोलते हैं लेकिन अगर शुद्ध उच्चारण किया जाए तो रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंट। तो इसी तरह रेजिडेंट यानी रहने वाले या निवासी। उसके देखिए यहाँ है इमिनेंट, ENT वापस यहाँ देखिएगा ENT, तो इमी या इमीनेंट, इमिनेंट पोएट, मशहूर शायर या कवि। फास्ट फ्रेंड, END एंड है, FRI में लग गया तो फ्रेंड। अन्यतम मित्र या बहुत ही घनिष्ठ मित्र, एक ही बात होता है। नेक्स्ट है साइंस, साई, SCI साई हो गया। और ENC को याद रखिए, NC से बोलते हैं ENC को, बहुत जगह ये आएगा हमेशा, तो आसान हो गया। SCI को ही पढ़ना है आपका, ये जो ये फिक्स रहता है ENC, इंस, तो साई में लग गया तो साइंस यानी विज्ञान। देखिए ये है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर TION को याद रखिए, TION क्या होता है दोस्तों, सन, सन, TION से सन होता है, TION को सन पढ़ते हैं। ये जहाँ जहाँ भी किसी वर्ड में रहा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ भी देखिए TION है तो यहाँ भी सन ही पढ़ेंगे, तो कहीं भी आप देखेंगे तो सन ही पढ़ेंगे TION को। तो बाकी तो अब इतना सारा वर्ड जो स्पेलिंग उसमें, तो ये 4 लेटर तो आपको पता चल ही गया, जो बचा है उसको भी देख लेंगे। तो IN से इन ही होता है तो ये भी फिक्स ही है। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे, NA से ने होगा तो इंक्लिनेशन, इन या क्ली हो गया, इंक्लिनेशन यानी रुचि, या इसे झुकाव भी बोलते हैं, इच्छा भी बोलेंगे, मुराद भी बोलेंगे। तो ये इंक्लिनेशन है। और भी इसी से बोल सकते हैं इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, तो ये कई वर्ड हो सकते हैं, या वॉयलिशन, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं इसके अलावा। तो एक ही हिंदी के कई इंग्लिश भी होते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए कॉन्टैक्ट, ये लोग जो एक्चुअली कॉन्टैक्ट बोलते हैं यानी संपर्क, तो पढ़ेंगे इसे कॉन्टैक्ट। हालांकि अधिकांश जगह CUN से कन होता है तो कैंटैक्ट नहीं पढ़ेंगे, कॉन्टैक्ट। एक्चुअली ACT जो है इसे एक्ट बोलते हैं, ACT को एक्ट बोलते हैं, T में लग गया तो टैक्ट हो गया, तो कॉन्टैक्ट यानी संपर्क करें या संपर्क। मेरिट, रिट, में रिट 2 बार पढ़ेंगे, यानी मेरिट मीन्स होता है, तो मेरिट मीन्स होगा योग्यता, गुण या श्रेष्ठता। अब देखिए यहाँ पर है कैलिबर, कैलिबर, फिर से ER आ गया तो ER जो B में लग गया तो बर हो गया, कैलिबर यानी बुद्धि का विस्तार। साइन, आई जो है आई के रूप में इस्तेमाल हुआ है तो ये हो जाता है हमारा SH में लग गया लाभेशा वाला है, साइन मीन्स चमकना। क्लर्क, क्लर्क, ठीक है, क्लर्क यानी लिपिक। लेजी फेलो, लेजी फेलो, तो लेजी फेलो का मतलब है दोस्तों कि आलसी व्यक्ति, लेजी फेलो आलसी व्यक्ति या आलसी साथी, याद रखेंगे, साथी का मतलब होता है व्यक्ति, याद ही एक ही बात है। क्वेरल, क्वेरल, क्वेरल मीन्स लड़ना, संघर्ष। देखिए एंड है, AND को एंड पढ़ते हैं आसानी से, तो M में लग गया तो एक्चुअली जाहिर सी बात DMA मांड, डिमांड, ठीक है, डिमांड। A का उच्चारण आ के रूप में हुआ है तो डिमांड यानी मांगना। मीन, मीन मीन्स नीच, मीन मीन्स नीच।
इसे मतलब भी बोलते हैं, माध्य भी बोलते हैं, औसत भी बोलते हैं। तो ये जो है औसत जो होता है, औसत का ही दूसरा अर्थ हो जाता है नीच हो जाएगा। ठीक है, नीच का मतलब वो है, नीच का मतलब कि एवरेज, नीचा। नेक्स्ट है हेट। देखिए ए और ई जो है, ए यानी एक्चुअली HAT क्या पढ़ते हैं, हैट, लेकिन जैसे ई लगेगा तो वो हो जाता है हेट। तो याद रखिएगा कि ए के बाद कोई, ए के बाद दूसरा कोई एक जस्ट बाद वॉवेल ई आए, तो ई आए तो इसे हम बोलेंगे ए के रूप में उच्चारण करेंगे। तो एच में ए लग गया तो हेट, हेट, हेट मीन्स घृणा करना, हेट मीन्स घृणा करना। प्यून, प्यून मीन्स चपरासी। मैं इसे वेब पर खोज सकती हूँ। उसका देखिए स्टील, तो यहाँ ई ए को देखिएगा, ई ए जो है ई के रूप में इस्तेमाल हुआ था। एस आधा स है तो आधा स है, तो आधा चूंकि ए नहीं, कोई भी बबल नहीं, इसलिए आधा सा बोलते हैं। तो एस टी, टी में लग गया ई, तो स्टील, स्टील मीन्स होता है चोरी करना, वो स्टील बर्तन नहीं, स्टील मीन्स चोरी करना। पे अटेंशन, 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 अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो ये देखिए इफिशिएंट। अब देखिए इफिशिएंटली, ENT को याद रखिए, ENT को एंट होता है, तो इफी, ई हो गया अलग, फी हो गया अलग, सी, सी हो गया इफिशिएंट, ली हो गया LY लग गया, तो ली इफिशिएंटली, ठीक से, फ्रेश एयर, शुद्ध हवा। रिजल्ट, 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 एस जो है सल्ट सा नहीं बोलेंगे, जबकि ज के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो रिजल्ट, नतीजा, परिणाम। टू बी अवेलेबल, यहाँ देखिए ABLE है, एबल पढ़ते हैं इसे, तो एबल में लग गया एबल, एबल, एबल में लग गया एबल, अवेलेबल, अवेलेबल यानी कि उपलब्धि या मिलना। सर्च, टू बी अवेलेबल। सर्च ऑफ, सर्च, सर्च ऑफ, सर्च फॉर है यानी खोजना। काउज, USE क्या होता है, यूज होता है, CO में लग गया, तो CO से का पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, का, आ के रूप में उच्चारण करेंगे। ओ का उच्चारण होगा आ के रूप में, तो सी में लग गया तो का हो गया यूज, का, तो बन के मिला काउज, कारण। इन फ्यूचर, TURE को बोलते हैं चर, तो FU के साथ जुड़ा तो फ्यूचर हो गया, भविष्य में। गवर्नमेंट, देखिए ENT वापस यहाँ से आया है, तो इतना तो फिक्स है दोस्तों कि ENT है, तो M में लगे तो मेंट हो गया, तो इतना तो हम लोग को पता चल ही गया। अब देखिए गवर्न कैसे पढ़ेंगे, GO से गवर्न, VRN से वर्न, तो गवर्नमेंट। सर्विस, सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस यानी सरकारी नौकरी या सरकारी सेवा भी, सरकारी सर्विस होता है, सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा। टिल, टिल मीन्स, टिल, टिल मीन्स होता है को। डिसअपॉइंटेड, TD को याद रखिए टेड हो जाता है, तो इतना तो फिक्स हो गया। IN होता है इन, PO पॉइंट, पॉइंट, POI पॉइंट, तो DI हो गया DIS, डिस, DIS डिस। अपॉइंट, 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 अपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड यानी निराशा। बी साइड, बी, आई जो है दोस्तों यहाँ पर आई के रूप में ही इस्तेमाल हुआ, आई का उच्चारण ही होगा, तो एस में लग गया तो साई हो गया। बी साइड यानी के बगल में। लेदर, लेदर मीन्स लेदर वर्क, चमड़े का काम। एट 10 o'clock, 10 बजे। एट द शेड्यूल्ड, SCHE से हो गया, ड्यू हो गया LED, शेड्यूल्ड टाइम, निश्चित समय पर। डेली रूटीन, ROU रूटीन, डेली रूटीन, दैनिक कार्य। इफिशिएंट, अब देखिए इफिशिएंट टीचर, यहाँ तो आप समझ रहे, इफी कैसे, ई पढ़ेंगे, फी पढ़ेंगे, सी एंट, तो ENT है, SI में लग गया तो सी एंट, इफिशिएंट टीचर, योग्य अध्यापक। टू बी इंगेज्ड, इंग, अब देखिए AGE है, तो एज हो जाता है इंगेज्ड, इंगेज मीन्स लग जाना। डिविनिटी, डिविनिटी, यहाँ सब जगह जो है आई ही इस्तेमाल हुआ है, तो डिविनिटी, देवत्व, भगवान, देवता। डिवोशन, डिवोशन,
डिवोशन, TION है, डिवोशन मीन्स भक्ति। डिमोन्स्ट्रेट, ये देखिए ए ही है, डिमोन्स्ट्रेट मतलब होता है प्रदर्शन करना, क्या प्रदर्शन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और देखिए ये है पे रिस्पेक्ट, पे रेस्पेक्ट आदर करना। डिस्ट्रक्टिव, ये हो गया ट्रक, TIV को याद रखिएगा, टिव डिस्ट्रक्टिव घातक। रेस्पेक्ट वापस देखिए, रेस्पेक्ट इज्जत करना। V4 इन डी पेन, पेन, DENC को याद रखिए, डी में लगे तो डेंस हो गया, तो तोड़ेंगे से इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के पूर्व। ऑनेस्ट, एक्चुअली ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि एच जो है साइलेंट वर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑनेस्ट यानी ईमानदार। कोऑपरेट यानी सहयोग देना। एक्टिव, TIV हो जाता है, एक्टिव यानी क्रियाशील। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्ट, ये देखो TIV है, तो CUN से बोला जाता है, ये भी फिक्स होता है, ये भी फिक्स होता है। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क रचनात्मक कार्य। सॉइल, मीटी, फर्टाइल, फर्टाइल उपजाऊ। एडिक्वेट मीन्स काफी, पर्याप्त। ऑन अकाउंट ऑफ विच जिसके कारण, ऑन अकाउंट ऑफ विच जिसके कारण। मेरिटोरियस मेहनती। बॉयहुड मीन्स होता है बचपन। नेकेड, एन के बाद ए है, फिर के बाद ई है, इसके कारण जो ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ है, ना कि आ ना कि ए के रूप में। तो नेकेड। ट्रूथ कटु सत्य। इक्वल देखिए AL को अल बोलते हैं, तो इक्वल समान। लेबर, OUR को अर बोलते हैं, आवर बोलते हैं, तो लेबर परिश्रम करना। बाय डिंट ऑफ के द्वारा। साइन चमकना। अब देखिए यहाँ आई एम कॉन्फिडेंट, ENT है, तो डी में लग गया तो डेंट हो गया, तो कॉन्फिडेंट मैं विश्वासी हूँ, या मैं विश्वास हूँ, या मेरा विश्वास है, इस सेंस में भी लिख सकते हैं, मेरा विश्वास है। आई एम कॉन्फिडेंट मेरा विश्वास है, या मैं विश्वासी हूँ, या मैं आश्वस्त हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक डबल ओ है, डबल ओ के उक, तो ये डबल ओ बहुत जगह आता है, तो बड़ी उकार की मात्रा में आता है। तो टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक। कंसीक्वेंस, ENC को याद रखिए, ENC को एंस हो जाता है, क्यू में लग गया कंसीक्वेंस नतीजा परिणाम। देखिए कंसीक्वेंस नतीजा या परिणाम। अटेंटिवली लिवली अटेंटिवली यानी ध्यान से। डिफिकल्ट वर्ड्स आवेदन पत्र। डिक्शनरी, डिक, TION सन, अरी, तो एन में लग गया डिक्शनरी। शब्दकोश, शब्द भंडार। एडवांटेज, AJE को याद रखिए, एज को टीम में लगे टेज हो जाएगा, एडवांटेज। लाभ, एडजेक्टिव विशेषण पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, और ये इसका हिंदी होता है विशेषण। एडवर्ब है, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। देखिए यूजफुल उपयोगी। फोर्टनाइटली एक साथ पढ़ेंगे, फोर्टनाइटली, फोर्ट नहीं पढ़ेंगे, फोर्ट नहीं, फोर्टनाइटली पाक्षिक, ठीक है। मंथली मासिक। मॉडर्न एज आधुनिक युग। वीकली मीन्स साप्ताहिक। फॉलोवर अनुयायी। लॉन्जेविटी नहीं बोल, लॉन्जेविटी
लॉन्जेविटी को ही ईवीटी जो है ईवीटी लॉन्जेविटी उच्चारण करेंगे। लॉन्जेविटी जी का उच्चारण करेंगे, ग का उच्चारण नहीं करेंगे। लॉन्ग ऐसे एक्चुअली एलएनजी लॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ पर लॉन्गेविटी बोल सकते हैं, लेकिन लॉन्जेविटी बोलेंगे तो ज़्यादा शुद्ध उच्चारण हो जाएगा, यानी दीर्घायु चिरायु, तो लॉन्जेविटी। ठीक है। नेक्स्ट है गांधीइज्म। इज्म हो गया ISM, इज्म होता है। तो एक्चुअली एक्चुअली पहले से गांधी में GANDHI होता है, गांधी SM लग गया, लेकिन ISM को इज्म बोलते हैं। तो गांधीइज्म यानी गांधी जी, गांधीवादी है, गांधी जी का सिद्धांत। थ्रेड यानी सूत, थ्रेड एड हो गया, थ्रे अलग, थ्रेड AED को अलग पढ़ेंगे, एड, तो थ्रेड हो गया, थ्रेड मीन्स होता है सूत। यूनिक यूनिक QUE को क्या बोलते हैं? अपूर्व या अभूतपूर्व। यूनिक का मतलब होता है अपूर्व या अभूतपूर्व। ओवे आज्ञा मानना या आज्ञाकारी। स्पाइनिंग ING जो है लगा डबल N में, तो निंग हो गया स्पाइनिंग विल मीन्स चरखा। ठीक है, जो सूत काटते हैं गांधी जी वाला चरखा, तो स्पाइनिंग विल। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, इन सारे वर्ड्स को एक बार देखेंगे। जितना भी ये सारे वीडियोस उन लोगों के लिए जो कि नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, उनके लिए है। और वीडियो को देखिए और इसी तरह के हर एक वीडियो को देखिए, ताकि आप ज़्यादा वर्ड पावर आपके पास, बस देखना है, आपको पढ़ने भी आ जाएगा। और मेरे साथ बोलिए, जरूर बोलेंगे तो और भी बोलने आएगा अच्छी तरह शुद्ध उच्चारण से। इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा बताइए, कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, ताकि पता चल सके वीडियो की गुणवत्ता बनी रहे और जो मेहनत है हमारे मेहनत को सम्मान मिले। शेयर कीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबाए आने वाली वीडियो के लिए दोस्तों। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।